हेलो डियर डिवाइन सोल्स। आपका अपने इस चैनल स्टारशीट शरण्या में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। चूँकि ट्विन फ्लेम जर्नी या जुड़वा आत्माओं की जर्नी मुख्य रूप से आध्यात्मिक यात्रा ही है, इसलिए आज हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी क्या है इसे विस्तृत रूप से समझेंगे। हर आत्मा की एक यात्रा होती है और वो आत्मा उसी यात्रा को पूरा करने के क्रम में जन्म दर जन्म आगे बढ़ती रहती है। आपने सुन रखा होगा कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है और आत्मा कभी नहीं मरती। ये भौतिक शरीर मरता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसे ही हर आत्मा अपने वर्तमान जन्म से पहले भी कई जन्म ले चुकी होती है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि आत्मा ने पिछले जन्म में भी मनुष्य का शरीर ही धारण किया हो। पशु पक्षी, जानवर, स्त्री या पुरुष या किसी का भी शरीर धारण किया हो सकता है। पिछले कई जन्मों से हमारी आत्मा में जो भी संस्कार संचित होते रहे हैं, हमारा वर्तमान जन्म और इस जन्म से जुड़ी घटनाएं और कर्म हमारे संचित संस्कार को ही प्रतिबिंबित करती हैं। ये संस्कार अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन अच्छे और बुरे संस्कारों की परत आत्मा पर चढ़ने लगती है। आध्यात्मिक यात्रा में आत्मा पर चढ़ी बुरे संस्कारों की गंदी परतों को चक्रास, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, हीलिंग्स एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसी कई विधियों द्वारा इसकी सफाई की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई बल्ब है, उसके ऊपर धूल मिट्टी की कई सारी लेयर्स बन गई हैं, जिस कारण बल्ब जलाने के बाद भी आपको कुछ दिख नहीं रहा। जैसे ही आप उस बल्ब को साफ करते हैं, आपको सब स्पष्ट दिखने लगता है। उसी तरह जब हम अपनी आत्मा की गंदी परतों को साफ कर लेते हैं तो हम स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और हमें जीवन के उद्देश्य का बोध हो जाता है। अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो बहुत सारे संत, ऋषि मुनि बिना मोबाइल के, बिना टेलीफोन के ही दूर बैठे इंसान से बात कर लेते थे। कैसे इन लोगों ने अपनी आत्मा का मंथन करके उसे पवित्र बना लिया था, तब ये अपने आप संभव हो गया, जिसे हम लोग आजकल टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी इज माइंड टू माइंड एंड सोल टू सोल कन्वर्सेशन विदाउट एनी वायर। तो समाज में स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि जैसे ये तो ओल्ड एज वाले लोगों का काम है, ये सब हम युवाओं के समझने की बात थोड़ी है, या आध्यात्म और पूजा पाठ करने के लिए तो हिमालय पर जाना पड़ता है, या अभी बहुत जीवन पड़ा है, बाद में फिर कभी देखा जाएगा। ये सब भ्रांतियाँ हैं, मिथ है ये, जो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में फैल गया है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए शायद युवाओं को ही आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझने की ज़रूरत है। ये हमें सिर्फ बुरे मार्ग पर चलने से ही बचाती नहीं है, बल्कि हमारा सोल एसेंशन यानी हमारा आत्मिक उत्थान भी करती है और हमें ये भी सिखाती है कि कैसे वर्तमान परिस्थितियों में हम सामंजस्य करके खुश रह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें हर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सिचुएशन का सामना करने के लिए अंदर से मजबूत बनाती है। और जब हम लोग अंदर से मजबूत होते हैं तो हम गलत कदमों और आदतों से दूर ही रहते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि आज मूड बहुत ख़राब है, बहुत टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन हो गया है, या लेक ऑफ डिसीज़न मेकिंग का होना, या भविष्य को लेकर कुछ समझ ही ना आना, या फिर शॉर्ट मेमोरी का इशू। ऐसे कई तमाम सारे इशू, इनमें भी स्पिरिचुअलिटी अपनी अहम भूमिका निभाती है। बस ज़रूरत है इसे ठीक से समझने की। ये उस प्रकार है जैसे हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक और फ़ायदे अनेक। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड बिलीव इन गॉड। जिसने आपको बनाया है उस परम पिता पर भरोसा करें। जीवन आत्मा की यात्रा का वो क्षण है जहाँ एक जीवन का अंत होता है और दूसरे जीवन का आरंभ होता है।
एक जीवन जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तब आरंभ हुआ जीवन बीत चुके जीवन को आधार बनाकर अपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस जीवन से दूसरे जीवन तक की ये यात्रा प्राणी की आत्मिक यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें एंड अपने ओपिनियंस भी रखें। थैंक यू डियर डिवाइन सोल्स।